भारतीय आर्मी चीफ के सीज फायर से मुतालिक जो दावा किया जा रहा है कि ताकत की बुनियाद पर सीज फायर मुआहदे जो है वो हुआ है। इसी दौरान में भारतीय आर्मी चीफ एक बयान दे देते हैं कि जी हमने एलओसी पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो सीज फायर है वो ताकत की बुनियाद पर कायम किया है। एक रोज कबल भारतीय आर्मी चीफ ने कहा था कि पाकिस्तान से जंगबंदी इसलिए जारी है क्योंकि भारत ने ताकतवर पोजीशन से बातचीत की। इंडिया के आर्मी चीफ का ये कहना है कि कश्मीर में जो एलओसी के ऊपर फायरबंदी हुई है वो बुनियादी तौर पे इस वजह से है कि हमने मजबूती की पोजीशन से नेगोशिएशंस की थी, पाकिस्तान से बातचीत की थी। एक तरह से बुनियादी तौर पे वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमसे डर के वहां पे फायरबंदी की हुई है, ये उन्होंने बयान दिया। इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है। एक तरफ वज़ीर आज़म का चीन का दौरा है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी इतनी ज्यादा अचानक से हो रही है, उस दौरान में भारतीय आर्मी चीफ इस तरह की बात कर रहे हैं कि हमारी मुसल्लह अफवाज ने कभी अपनी सालमियत पर कभी इन्होंने समझौता नहीं किया। इस आर्मी ने कारगिल में अपने बंदे छोड़ दिए थे। वीडियोस अवेलेबल हैं सर, यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है जिसमें बाद में हमने इनके बंदों को दफनाया, वहां पे नमाज जनाजा हमने पढ़ी। जो फौज सर अपने खुद के बंदों को मना कर दे, ये तो थे ही नहीं वहां पे, ये तो हमारे हैं ही नहीं, दीज पीपल आर नॉट आवर्स। तो उस फौज का क्या कैरेक्टर? पाकिस्तान भारतीय आर्मी चीफ के बयान से बौखला गया है। भारतीय आर्मी चीफ ने कहा कि भारत अपनी ताकत की स्थिति में रहते हुए एलओसी पर सीज फायर की बातचीत की है और भारतीय आर्मी जीत के इस बयान से पाकिस्तानी मीडिया के हर बार की तरह चिल्लाना शुरू हो गया। गर्दी फिर सर उठा रही है और बहुत बड़े बड़े हमले हो रहे हैं। एफसी हेडक्वार्टर पर आपने हमला देखा, उससे पहले पाक ईरान बॉर्डर पर आपने हमला देखा, बहुत ज़्यादा शहादतें हुई हैं। इसी दौरान में भारतीय आर्मी चीफ एक बयान दे देते हैं कि जी हमने एलओसी पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो सीज फायर है वो ताकत की बुनियाद पर कायम किया है। नहीं, इतने हम ताकतवर हैं कि हमने पाकिस्तान को दबा कर या पता नहीं किस तरह हमने उसको कहा कि जी ये अब यहाँ पर सीज फायर होना है। गुलाम नबी साहब, ये इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है। एक तरफ वज़ीर आज़म का चीन का दौरा है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी इतनी ज़्यादा अचानक से हो रही है, उस दौरान में भारतीय आर्मी चीफ इस तरह की बात कर रहे हैं। ये जब इस तरह के बयान आता है तो फिर जाहिर है कि एक गुस्सा तो आता है कि जी एक तरफ अमन को अगर आप कमज़ोरी कहेंगे तो फिर शुरू कर देते हैं जी वही हालात, फिर ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर देते हैं। तो इसमें तो किसी को कुछ हासिल नहीं। बात यह है कि आप हिंदुस्तान, हम जानते हैं कि आप हमसे बड़ा मुल्क हैं, आपका बजट हमसे दफाई बहुत ज़्यादा है। क्या पूरी दुनिया को नहीं पता कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान इनसे ताल्लुकात अच्छे रखना चाहता है। इसलिए हमने तो स्कूल से ले के आज तक कुछ और हमारे पढ़ा ही नहीं, कुछ देखा ही नहीं, हमें सिवाय भारत की दुश्मनी के और कुछ नज़र ही नहीं आता कि हम जब भी देखते हैं, जिस तरफ भी देखते हैं तो हमें भारत हमारे खिलाफ चाले चलता हुआ नज़र आता है। तो बचपन से लेके जब होश में संभालता है और आगे अपनी ज़िंदगी बनाता है, हर शहरी को पता है कि भारत हमारे साथ क्या सलूक करता रहा है, दुनिया में भी और पाकिस्तान की सरहदों पर भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपनी सरहदों का दिफा मुकम्मल तौर पे मजबूती के साथ करता आ रहा है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक एक रोज कबल भारतीय आर्मी चीफ ने कहा था कि पाकिस्तान से जंगबंदी इसलिए जारी है क्योंकि भारत ने ताकतवर पोजीशन से बातचीत की थी। इस पर रद्दअमल देते हुए आज पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक बयान में कहा कि भारतीय आर्मी चीफ का यह दावा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी इसलिए है कि उन्होंने ताकतवर पोजीशन से बातचीत की थी, वाज़ेह तौर पर गुमराह कुन है। उन्होंने मजीद कहा कि किसी को जंगबंदी को अपनी ताकत और दूसरे की कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। अच्छा, दूसरी जानिब सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में वज़ीर दाखिला ने बताया कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। कलअदम तंजीम ने जो शराइत रखी थी वो काबिल कबूल नहीं थी, जबकि सीज फायर कलअदम तंजीम ने खुद ख़त्म किया। उन्होंने मजीद ये कहा कि अब फिर हमारा वफ़द बातचीत के लिए गया है मगर इतलात कामयाब नहीं होंगे। अब कलअदम TTP से जंग होगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। पहली खबर है, इंडियन आर्मी चीफ ने एलओसी कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के मुतालिक कोई बयान दिया है, उसके ऊपर पाकिस्तान आर्मी की जानिब से रद्द-ए-अमल भी आया है। इंडिया के जो वो हैं आर्मी चीफ, उन्होंने पाकिस्तान से मुतालिक बयान दिया है, एलओसी से मुतालिक बयान दिया है। इसको इंडियन मीडिया ने भी कवर किया है और उनके जिसको COS भी कहते हैं, आर्मी चीफ भी कहते हैं, इंडिया के आर्मी चीफ का ये कहना है कि कश्मीर में जो एलओसी के ऊपर फायरबंदी हुई है वो बुनियादी तौर पे इस वजह से है कि हमने
मजबूती की पोजीशन से नेगोशिएशंस की थी, पाकिस्तान से बातचीत की थी। एक तरह से बुनियादी तौर पे वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमसे डर के वहां पे फायरबंदी की हुई है। ये उन्होंने बयान दिया। जब उनकी जानिब से ये बयान आया तो फिर पाकिस्तान आर्मी का भी रद्द अमल आया। जनरल बाबर इफ्तिखार जो ISPR के DG हैं और ISPR की तरफ से फिर इस हवाले से एक बयान जारी किया गया और उसमें पाकिस्तान आर्मी का जो मौकिफ है, उन्होंने ये कहा कि भारतीय आर्मी चीफ ने जो बयान दिया है LOC के हवाले से वो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। ताहिर साहब, मैं तो आपको बताऊं, मैं बलोचों पे ज्यादा विश्वास करूंगा। मैं बता, पाकिस्तानी फौज पे इट्स नॉट अ ट्रस्टवर्दी आर्मी सर। इस आर्मी ने कारगिल में अपने बंदे छोड़ दिए थे। वीडियोस अवेलेबल हैं सर, यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें बाद में हमने इनके बंदों को दफनाया। वहां पे नमाज जनाजा हमने पढ़ी, क्योंकि हमारी आर्मी में बड़े सारे मुस्लिम ट्रूप्स हैं और जाहिर सी बात है मौलवीज भी उनके साथ चलते हैं। जैसे पंडित जी चलते हैं हिंदुओं के लिए, ग्रंथी साहब चलते हैं सिखों के लिए, पादरी साहब चलते हैं क्रिश्चियंस के लिए। हमारी फौज में तो सभी हैं सर, सारे धर्मों के हैं। और वो लामा भी चलते हैं सर, बुद्धिस्ट भी हमारी फौज में। तो सबके सब धर्म के साथ। तो हमारे जो मौलवी थे उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ा है सर पाकिस्तानी सोल्जर्स के लिए। तो जो फौज सर अपने खुद के बंदों को मना कर दे, ये तो थे ही नहीं वहां पे, ये तो हमारे हैं ही नहीं। दीज पीपल आर नॉट आवर्स। तो उस फौज का क्या कैरेक्टर है सर? ये तो झूठ बोल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा सर 100 मरे 200 मरे, मुझे नहीं पता कितने मरे, राइट? बट आई वुड रादर बिलीव द बलोच देन बिलीव पाकिस्तान आर्मी, बिकॉज पाकिस्तानी आर्मी का जो माजी है उसमें सिर्फ झूठ है सर। अच्छा, दूसरी ये चीज है कि अगर इनको ये लगता है कि इंडिया में इतना पावर है कि पाकिस्तान को हिला के रख दे सिर्फ एक फोन कॉल पे, तो फिर मुझे लगता है डर अच्छा है सर। ये डर, इस वहम को हमें दूर नहीं करना चाहिए, इस भरम को दूर नहीं करना चाहिए। ये बने रहने दीजिए, अच्छा है सर, लेट इट बी। इफ दे आर अफ्रेड ऑफ इंडिया, लेट देम बी अफ्रेड। सर देखिए, मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान अगर कश्मीर में टेररिज्म सपोर्ट करता है, जो कि करता है, पाकिस्तान हैज गॉट नथिंग टू लूज। आप देखिए ना, पाकिस्तान के पास कुछ है थोड़ा ना हारने के लिए। इकोनॉमी बैठी हुई है, डिप्लोमेसी बैठी हुई है सर, इंटरनेशनल रेपुटेशन बैठी हुई है, जेबें खाली हैं सर, माहौल डिप्रेशन का है। पाकिस्तान के पास तो कुछ है ही नहीं हारने के लिए। अब आप समझिए सर, इंडिया की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन बनने जा रही है, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है इन अ फ्यू इयर्स। हम लोग सेमीकंडक्टर्स के लिए हम लोग $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट सीख कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम इतने $1 बिलियन लगाएंगे। दुनिया भर में इंडियंस छा रखे हैं।